स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम टैली का एक छोटा सा ट्रिक्स लेके आए हैं। और ट्रिक्स क्या है, एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जब भी कोई भी बिल हम लोग इशू करते हैं तो उसमें क्या होता है। एक बार इसका प्रीव्यू दिखाते हैं हम आप लोगों के सामने कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मोड ओब्लिक टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि आपका पेमेंट का टर्म्स क्या है। और अक्सर बिल में हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे ये ब्लैंक ही रहता है, जबकि बिल पे जो बिल का टर्म्स है, पेमेंट का जो टर्म्स है, वो यहाँ पे होना चाहिए। तो सर ये क्यों नहीं हो जाता, ये क्यों नहीं हो पाता है? उसका रीजन ये है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गए और पार्टी का नाम जो भी है, सपोज मान लेते हैं कि हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। बाय द वे, वैसे तो ये मेरा क्रेडिटर्स है, इसको हम लोग सन्ड्री डेटर्स ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट का कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली फॉर आइटम देके अपना बिल इश्यू कर लेते हैं, और जब यहाँ पे जाके प्रीव्यू देखते हैं तो उन्हें टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है, नील दिखाई देता है, मीन्स ब्लैंक दिखाई देता है। तो उससे इन्हें क्या समझ में आता है कि ये ऑटो टैली का ये फंक्शन है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट नहीं बच्चे, आपको नहीं जानकारी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, हमें अपना वह ऑप्शन ऑन करना पड़ता है जिसमें हम उसमें मैनुअल कुछ टाइप कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स को यस करेंगे, दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड डिस्पैच एंड और एक्सपोर्ट डिटेल्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इसको नो करेंगे तो ये नीचे का जो दो ऑप्शन है, प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स और प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल्स, ये दोनों क्या होगा, डिजेबल रहेगा। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे उसके बाद ये क्या क्या होगा, दोनों इनेबल होने के लिए हाईलाइट्स हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इसको यस कर सकते हैं, इसको नो कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसको नो कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो दोनों को यस कर सकते हैं। बट कौन से कंडीशन में हम लोग प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स का करेंगे और कौन से कंडीशन में प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल्स के? तो देखिए, जब भी हम लोग सेल्स का बिल इश्यू करते हैं तो अक्सर हमें क्या होता है कि पार्टियों पार्टियों से क्या होता है, हमें ऑर्डर मिलता है। तो वहां पे एक ऑर्डर नंबर भी जनरेट होता है। आप चाहें तो ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में भी सेल्स बिल इशू कर सकते हैं, और उसमें सारा कुछ लिखा होना चाहिए कि पेमेंट का टर्म क्या है, और ये बिल पे होना ही चाहिए। तो हम लोग चलते हैं कि अपने टर्म्स प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स को यहाँ से यस करते हैं। और अब जैसे ही पार्टी पे जाके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, उसका वह ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें टर्म्स ऑफ पेमेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो क्या है डिलीवरी नोट नंबर, इसमें क्या है डिस्पैच डिटेल, और एक क्या है ऑर्डर डिटेल्स। ध्यान से समझिएगा, आप लोग फिर से उस ऑप्शन को देखिएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है कि प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स। तो अब इसमें क्या है कि ऊपर का ऑप्शन जैसे ही हम लोग यस करते हैं तो उसी में क्या इंक्लूड है, डिस्पैच का। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर यहाँ पे आ गया, ये वाला एक्सपोर्ट यहाँ पे आ गया, बट डिस्पैच के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया गया। तो आपको इतने बारीकी से समझना पड़ेगा कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को यस करते हैं, इस ऑप्शन में क्या है, एक तो ये नीचे नीचे का दो ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन इनेबल करेंगे, और दूसरा क्या है कि इसमें डिस्पैच का भी ऑप्शन हो जाएगा इनेबल। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम लोग चाहें तो डिस्पैच डिटेल्स ओनली फॉर ये, और ऑर्डर डिटेल्स ये भी हो सकता है। आप देखिए यहाँ से उस ऊपर को यस कर दीजिए और इन दोनों को नो रहने दीजिए, तो ये फिर क्या होगा, डिस्पैच डिटेल्स। तो अगर हम लोग चाहें तो विदाउट डिस्पैच डिटेल्स के बिना
हम ना तो ऑर्डर नंबर डिटेल्स दे सकते हैं और ना ही एक्सपो डिटेल्स, हमें डिस्पैच डिटेल्स को यस करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप लोग चाहें तो ओनली फॉर डिस्पैच डिटेल्स ही यहाँ पे डालें, बट यहाँ पे मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पेमेंट का टर्म्स देना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर डिटेल्स को भी यस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मोड ऑब्लिक टर्म्स ऑफ पेमेंट भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे अभी क्या है कि हम यहाँ पे लेते हैं कि 30 डेज का पेमेंट है, या फिर किसी किसी में क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी है, या किसी किसी में क्या होता है कि 50% एडवांस, कोई ऐसा भी होता है जो कि आपको पहले से एडवांस कर दिया है 50%, और 50% क्या होगा डिलीवरी के बाद देगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग मैनुअल टाइप करेंगे बार बार, जितना भी बिल इशू करेंगे सब में देना पड़ेगा 30 डेज का, उसके बाद 50% एडवांस है इसका, या फिर क्या है, तो इसमें एक एरर होने की संभावना होती है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें हमसे मिसिंग भी हो जाता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन अगर नहीं दिखाई देता है तो हम लोग इसको एंटर मार के सेव भी कर देते हैं आगे, और उसमें कोई सेलेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। और लिस्ट कैसे आएगा, तो हमारे पास एक टीडीएल है, उस टीडीएल की हेल्प से यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई देगा टर्म्स ऑफ पेमेंट का, और जिस पार्टी का जो टर्म्स रहेगा वही ऑप्शन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम अपना टीडीएल को यहाँ पे एनेबल करते हैं। मेरा टीडीएल का नाम है पेमेंट टर्म्स टेम्पलेट डॉट टीसीपी, और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से यस कर लिए। अब जैसे ही हम लोग बिल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर डिटेल्स में जैसे ही आए तो हमारे सामने एक नया लिस्ट आ गया जिसका नाम है पेमेंट टर्म्स टेम्पलेट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, किसी किसी का होता है कि 30 डेज का है, किसी किसी का होता है कि कैश ऑन डिलीवरी है, किसी का होता है कि 50% एडवांस 50% आफ्टर डिलीवरी, और 30 डेज का ये है, और 100% एडवांस। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें से और भी कुछ ऑप्शन जोड़ना तो वो भी तरीका हम बता देते हैं। सपोज करते हैं कि इसमें मेरा क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी है, इसको हम लोग यस किए। अब अपना प्रीव्यू देख सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ पे ये क्या आ गया, पेमेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट में कैश ऑन डिलीवरी। और यहाँ पे एक चीज हम और करके देखते हैं, हम आप ही लोगों के सामने करके देख रहे हैं, पहले से हम करके नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और है कि इस पे जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे रेट नहीं दिया गया होगा 1/4/2021 से, कोई बात नहीं। और ये कैश में है, कैश में तो होना चाहिए। एक मिनट हम देख लेते हैं ये क्यों नहीं जीएसटी कैलकुलेट हो रहा। सॉरी ये आईजीएसटी, ये तो सेम जीएसटी में आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी भी नहीं होना चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा। ये सेल्स अकाउंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेल्स टैक्सेबल के नाम से एक लेजर बना देते हैं। देखिए जो लेजर का कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपका। 5 जून 2023 को फिर भी ये जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और ये जो लैपटॉप है इसके ऊपर जीएसटी है, और ये जो सीजीएसटी है ना, ये सीजीएसटी का लेजर ही गड़बड़ बना हुआ है। ये क्या होना चाहिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, इसीलिए ये कैलकुलेट नहीं हो रहा था। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता ही है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी को यस कर दीजिए। अब देखिए आपका जो जीएसटी है वह कैलकुलेट हो रहा है। और ये मेरा क्या है, स्टेट टैक्स। तो अब क्या हो गया, मेरा बिल सही हो गया। अब इसका जैसे ही हम लोग प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हमने नहीं दिया है। अब यहाँ से लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी का, और इसका एक बार प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रीव्यू में क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी आ गया, और चाहे तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं।
इसको बदले हम यहाँ पे लेते हैं 60 डेज का। अब देखिए इसका प्रीव्यू जैसे ही हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पे 60 डेज आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी एड ऑन करना तो कहाँ से कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, यहाँ से आप F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नया ऑप्शन है सेट पेमेंट टर्म टेम्पलेट। इसको जैसे हम लोग यस करेंगे तो यहाँ पे एड ऑन के लिए कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब फोन पे अब जो भी आप एक्सेप्टेड है वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मतलब फोन पे आप कर सकते हैं। उसके बाद से जो है मतलब 100% एडवांस, मतलब सारा ऑप्शन तो यहाँ पे आ ही गया। अगर आप लोगों को लगता है कि फिर भी कोई ऑप्शन यहाँ पे और होना चाहिए तो आप नीचे यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, यूपीआई या फिर NEFT/RTGS आफ्टर डिलीवरी। आप उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से ऐड ऑन कर देंगे, अब जैसे ही हम लोग जाते हैं अपने बिल पे तो यहाँ पे वह ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने वहां से ऐड ऑन किया तो आपके सामने ये आ गया। अब इसमें एक चीज हम और करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ से ये ऑप्शन को हाइड कर देते हैं तो फिर ये बिल पे कौन सा ऑप्शन ले रहा है। ये यूपीआई NEFT/RTGS। चलिए हम नया बिल ये करते हैं कैश में ही और उसी मोबाइल का ही 1 पीस और इसका लेते हैं 12,000 रुपया और इस पे GST लगाते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं यहाँ से कि ये क्या दे रहा है। तो अब देखिए मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से वह ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कहीं पे कोई दिक्कत लग रहा है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आएगा या फिर ये TDL कैसे आएगा, तो TDL फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।